साथियों, मैं मायाराम भारती क्या है हकीकत अपने इस YouTube चैनल में आप सभी माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों तथा प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि जो सृष्टि भगवानों के द्वारा दिखाई जाती है, ये सृष्टि कितनी पुरानी है। वास्तव में ये सृष्टि सबसे पुरानी है। सृष्टि यहीं से शुरू हुई या इससे पहले भी दुनिया में सृष्टि थी। आइए इस चीज़ पर चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जो भगवान के द्वारा सृष्टि दिखाई जाती है, जो भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, क्या उससे पहले भी मानव का जीवन या जनजीवन इस पृथ्वी पर था या नहीं था। आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सारी सृष्टि की रचना शंकर जी ने करी है। जब हम ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सारी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी है। जब हम देवी भागवत महापुराण पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सारी सृष्टि की रचना माता जी ने करी है। और कहीं कहीं पे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सारी सृष्टि की रचना करी है। तो इस तरह से जिस पुराण को पढ़ोगे वो पुराण अपनी एक अलग बात बताता है। अब यहाँ पर समझने में ये दिक्कत होती है कि आखिर सृष्टि की रचना करी किसने। कोई पुराण शिव जी को बता रहा, कोई विष्णु जी को बता रहा, कोई माता जी को बता रहा, कोई ब्रह्मा जी को बता रहा है, कोई कृष्ण जी को बता रहा है। कितने लोगों ने सृष्टि की रचना करी भाई? एक मत हो, एक बात हो तो मान लिया जाए। इन पुराणों में एक मत नहीं है, इसीलिए इनकी बात मानने में थोड़ा सा परेशानी होती है। अगर 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में एक बात 18 तरह से लिखी है, नहीं कम से कम 25 तरह से लिखी होगी। इसलिए यहां पर शंका पैदा हो जाती है। इनकी सच्चाई पर प्रश्न उठने लगते हैं, इनकी सच्चाई पर सवाल उठने लगते हैं। तो यहां पर मेरा मतलब है कि जो भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि है, क्या उससे भी पहले इस धरती पर मनुष्य का जीवन था? आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको बताया जाता है कि विष्णु जी शेष की सैया पर सोए हुए थे क्षीर सागर में, और उनकी नाभि से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना कर दी। कहीं कहीं पर शिव जी के द्वारा, इसी तरह से कहीं कहीं माता जी के द्वारा, इसी तरह से दिखाया गया है। तो भगवानों के द्वारा जो सृष्टि बनाई गई, उससे पहले इस धरती पर कोई था कि नहीं था? आइए इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों अपने मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो भगवानों की बनाई गई सृष्टि है, भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी, चाहे वो शिव जी के द्वारा हो, चाहे माता जी के द्वारा हो, चाहे कृष्ण जी के द्वारा हो, चाहे ब्रह्मा जी के द्वारा हो, चाहे विष्णु जी के द्वारा हो, किसी भी भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि जो है, उस सृष्टि में इंसान को बड़े आराम से खाने के लिए भोजन मिल रहा है, बड़े आराम से पहनने के लिए वस्त्र मिल रहे हैं, बड़े आराम से रहने के लिए महल मकान मिल रहे हैं, बड़े आराम से लड़ाई झगड़ा युद्ध करने के लिए हथियार मिल रहे हैं, बड़े आराम से आने जाने के लिए रथ मिल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से ये सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, मिल रही हैं भगवानों की बनाई हुई सृष्टि में। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं। दूसरी तरफ एक जमाना था आदि मानव काल, और जो आदि मानव काल था, क्योंकि भगवानों के द्वारा बनाई गई सृष्टि में हर वस्तु बड़ी आसानी से मिल रही है।
और जो आदिमानव काल था, भगवानों के द्वारा बनाई गई सृष्टि में आग भी बड़ी आसानी से मिल रही है। किसी भी पुराण में इस चीज का उल्लेख नहीं है कि आग नहीं थी। और जो आदिमानव का काल है, आदिमानव का जो जमाना है, उस जमाने में आदिमानव के पास रहने के लिए मकान नहीं थे। आदिमानव के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, वो जंगल में नंगे घूमते थे। और किसी भी पुराण में ये बात नहीं लिखी है कि कोई भी ऋषि मुनि, भगवान के द्वारा जो सृष्टि बनाई गई है, भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि का कोई भी व्यक्ति, कोई ऋषि मुनि, कोई देवता जंगलों में या धरती पर नंगा घूमता रहा, इस चीज का जिक्र आपको किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। और एक तरफ आदिमानव का काल था, उनके पास, बेचारों के पास वस्त्र नहीं थे, वो जंगल में नंगे घूमते थे। ये बात आपको आदिमानव के काल में मिलेगी, आदिमानव के इतिहास में मिलेगी। उनके पास आग नहीं थी, वो जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। उस जमाने में लोहा नहीं था, वो पत्थरों से जानवरों का शिकार करते थे। उनके पास आने जाने के लिए रथ नहीं थे, क्योंकि पहिए का आविष्कार तो आदिमानवों ने ही किया है। तो आपको क्या लगता है कि भगवानों की बनाई हुई सृष्टि से भी पहले इस धरती पर जनजीवन था, और वो जमाना था आदिमानव काल। क्योंकि एक तरफ भगवानों की सृष्टि में तो सब कुछ बड़ी आसानी से मिल रहा है, लेकिन आदिमानव के जीवन काल में हर चीज की परेशानी है, वहां कुछ भी नहीं मिल रहा। न खाने के लिए भोजन मिल रहा है, न पहनने के लिए वस्त्र मिल रहे हैं, न रहने के लिए मकान मिल रहे हैं, न शिकार करने के लिए हथियार मिल रहे हैं, न भोजन पकाने के लिए आग मिल रही है। जब आदिमानव ने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया, उन पत्थरों को जब रगड़ना शुरू किया नुकीला बनाने के लिए, तो उससे चिंगारियां निकली। और जब चिंगारियां निकली तो उन्हीं चिंगारियों से आदिमानव ने आग की खोज करी, आग का आविष्कार किया। और जो हम आज आग इतनी आसानी से जला रहे हैं, जो भगवानों की सृष्टि में आग इतनी आसानी से मिल रही है, वो आदिमानवों की देन है। उस आग को आदिमानवों ने बनाया है। और आदिमानवों के जमाने में किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था नहीं थी। और जहां से भगवानों के द्वारा बनाई गई सृष्टि शुरू होती है, वहां से जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। वहां से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शुरू हो जाता है। लेकिन आदिमानवों के जमाने में ऐसा नहीं था। समस्त मनुष्य प्राणियों को आदिमानव कहा जाता था। तो आदिमानवों की उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई थी, और प्रकृति कभी किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। और जो भगवानों के द्वारा बनाई गई सृष्टि है, भेदभाव यहीं से शुरू होता है। यहीं से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का राग अलापना शुरू किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवानों के द्वारा जो सृष्टि बनाई गई, इससे पहले भी धरती पर मानव का जीवन था। तो अब यहां पे आप लोग इस चीज का अंदाजा लगाइए कि जहां पर मनुष्य को बड़ी आसानी से आग मिल रही है, बड़ी आसानी से भोजन मिल रहा है, बड़ी आसानी से वस्त्र मिल रहे हैं, बड़ी आसानी से हथियार मिल रहे हैं, बड़ी आसानी से मकान मिल रहे हैं, बड़ी आसानी से आने जाने के लिए रथ मिल रहे हैं, वो ज़माना पुराना है, या जहाँ पर इंसान को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, रहने के लिए मकान नहीं मिल रहे हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, शिकार करने के लिए हथियार नहीं मिल रहे हैं, आने जाने के लिए
रथ नहीं मिल रहे हैं, वो जमाना पुराना है या जहां पर सब कुछ बड़ी आसानी से मिल रहा है वो जमाना पुराना है? अब इस चीज का अंदाजा आप लोग लगाइए, क्योंकि सच्चाई तो हमेशा आप लोगों से छुपाई जाती है। अरे पहिए का आविष्कार तो आदि मानवों ने किया नवपाषाण काल में, और जब नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार आदि मानवों ने किया तो उसी से रथ बनाना संभव हुआ, जो भगवानों की बनाई गई सृष्टि में रथ बड़ी आसानी से बनाया जा सका। उस पहिए को बनाकर तो आदि मानवों ने ही दिया था। तो अब आप सोचिए, जहां पर हर चीज बड़ी आसानी से मिल रही है वो जमाना पुराना है, या जहां पर कोई भी चीज नहीं मिल रही है वो जमाना पुराना है? भगवानों की बनाई गई सृष्टि में तीर, तलवार, गदा, भाला, धनुष, इन सब चीजों का प्रयोग होता था। वो महाभारत की लड़ाई हो चाहे राम रावण की लड़ाई हो, उसमें तलवारों का प्रयोग हुआ है, दिखाया गया है, गदा का प्रयोग दिखाया गया है और तीरों का प्रयोग दिखाया गया है। मतलब भगवानों की बनाई गई जो सृष्टि है या किसी और राजा की लड़ाई दिखाई गई, उसमें भगवानों की बनाई सृष्टि में लोहे का प्रयोग खूब भरपूर मात्रा में हो रहा था। और जो आदि मानवों का जमाना था उस जमाने में लोहा था ही नहीं। तो आप सोचिए कौन सा जमाना पुराना है? भगवानों की सृष्टि वाला जमाना पुराना है या आदि मानवों का जमाना पुराना है? लेकिन कोई भी कथावाचक कभी भी आपको आदि मानवों के इतिहास के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि अगर ये सब बताएगा तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। और सच्चाई को छुपाना है ना, सच्चाई को छुपाकर चिकनी चुपड़ी बातें जनता के सामने परोसनी है, यही तो करना होता है। लेकिन हम लोगों का मकसद है कि समाज के सामने, जनता के सामने सच्चाई को लाना ही हम लोगों का मेन मकसद है। जनता के सामने सच्चाई को लाना ही हम लोगों का मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पर मेरे बताने का मतलब ये था कि एक जमाना वो था जहाँ लोगों को कोई भी वस्तु नहीं मिल रही है, और एक जमाना वो था जहाँ लोगों को हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल रही है। तो आप लोग सोचिए कि कौन सा जमाना पुराना था। और आदि मानवों के जमाने में न कोई जाति व्यवस्था थी न कोई वर्ण व्यवस्था थी। ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो जहाँ से भगवानों की सृष्टि शुरू होती है वहाँ से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो वहाँ से शुरू होती है। आदि मानवों ने हमको आग दिया, आग खोज करके दिया। आदि मानवों ने हमको पहिया बना करके दिया। आग का बनाया हुआ भोजन आज हम लोग बड़ी आसानी से खाते हैं। आग हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। और पहिया बना कर दिया जिससे आगे चल करके हर प्रकार के साधन बन सके, इंसान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हो सका। इतनी बड़ी उपलब्धि जिन लोगों ने हमको दिया, कभी उनकी पूजा करने के लिए आपसे नहीं बताया जाता, कभी उनकी पूजा करने के लिए कभी आपसे नहीं कहा जाता। किसी कथावाचक ने कभी भी आपसे नहीं बताया होगा कि आदि मानवों ने भी इस दुनिया को कुछ दिया है, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। किसी ने नहीं बताया होगा। 7 दिन भागवत में मात्र केवल काल्पनिक कहानियां सुनाई जाती हैं। जिन लोगों ने इस दुनिया को कुछ भी नहीं दिया, एक माचिस की तीली तक नहीं बना पाए, बस सिर्फ उनका झूठा गुणगान, झूठा महिमा मंडन किया जाता है, सच्चाई नहीं बताई जाती। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय बहुजन समाज।